गुड मॉर्निंग ऑल एस्पिरेंट में तागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव विद मोटिवेशन में यानी PWM बाय तागतर में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज का हमारा डे नंबर है 74 आउट ऑफ 500 में थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हम थैलोल्थ वाला टॉपिक यानी अनुसूचियों वाला टॉपिक। हमें पता है कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें उस टाइम कितनी अनुसूची थी 8, बट अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है 4, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितनी है 12, 4 और बढ़ा दी गई है। ठीक है, 4 कहने का मतलब था कि 4 और ऐड कर दी गई है। पहले कितनी थी 8, अब कितनी हो गई है 12। ठीक है, तो अभी 12 अनुसूची है। ठीक है, कितनी अनुसूची है 12 अनुसूची। तो हम अभी शेड्यूल अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली अनुसूची हमारी प्रथम अनुसूची में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत के जो 28 राज्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा हो गया, हरियाणा कैपिटल की होगी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एक यूनिटी वो यूटी है। ठीक है, जैसे यूपी हो गया लखनऊ कैपिटल। ठीक है, पंजाब हो गया चंडीगढ़ कैपिटल, और यूटी हो गया जैसे हमारा नगर हवेली, दमन और दमन द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली, मतलब बहुत से यूनिट टेरिटरी अलग द्वीप हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है पहली अनुसूची के तहत आती है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वैसे हमारे 29 स्टेट थे, और जो 29वां स्टेट था वो था हमारा तेलंगाना, जो हमारा बना था 2 जून 2014 को, यानी तो 3 नवीनतम स्टेट था। ठीक है, यानी कि तब 3 नया स्टेट था। ठीक है, वो कौन था नया स्टेट था हमारा, वो था हमारा तेलंगाना। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या है, इसमें हमारा राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, उनके भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन है। यानी कि जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उनके भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन की अनुसूची 2 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है, मंत्री, उच्च और उच्च न्यायालय, ठीक है, के न्यायाधीश की पद की शपथ का उल्लेख। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई बड़े पद पर पहुंच गया तो उसको पद की शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, एंड राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा, तो 5 वर्ष के लिए बनता है, तो उसको पहले शपथ लेनी पड़ती है कि हम भाई शपथ लेंगे कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, इतने मतलब ये थे तरीके से बेटर काम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा अनुसूची 3। अनुसूची 4 में क्या है, इनमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी जो संघीय क्षेत्र है उनका वर्णन किसमें मिलता है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 5, राज्य और इनमें विभिन्न अनुसूची जनजाति और जाति के निर्णय के बारे में उल्लेख। इन अनुसूची जाति और जनजाति के बारे में वर्णन। अनुसूची 6 में क्या है, इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ATM कथ के, इसको मैं थे ध्यान रखते गए ATM कथ के, ATM कथ के, ATM कथ के अनुसूचित है को कैसे ध्यान रखेंगे, जो अनुसूचित जनजाति के 4 राज्य है ATM कथ के। A थे हमारा असम हो गया, T थे हमारा त्रिपुरा हो गया, M थे हमारा मेघालय हो गया, और M थे हमारा क्या हो गया, M थे हो गया हमारा मिजोरम। यानी ATM कथ के, A थे असम, T थे त्रिपुरा, M थे मेघालय, M थे मिजोरम। ठीक है, तो ATM कथ के ध्यान रखना है हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6वीं अनुसूची आज हो जाएगी मेरी। ठीक है, 7वीं अनुसूची, और ये 7वीं अनुसूची एक पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को 7वीं अनुसूची है जो हमारी, इसमें हमारा 3 प्रकार के हो सकते होगा वर्णन, बस इतना ध्यान रखो, संघ सूची, राज्य सूची और समस्त सूची। ठीक है, और जो ये सूची है इनकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्यों चुनाते हैं पेपर एग्जाम के अंदर। ठीक है, संघ सूची के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनेगी, राज्य सूची के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनेगी, और समवर्ती सूची के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और लाइफ में हमें है ना एक टारगेट बना के चलना है, जैसे हमने पढ़ लिया। ठीक है,
ये तो एक किताब ही पढ़ाई होगी, एक हमें अपने आप भी लेके चलना रहते। पढ़ लिया हमने। अनुसूची एक होगी। अनुसूची एक में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। अनुसूची दो में क्या हो गया, अनुसूची दो में होगा वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है, जितने बड़े अधिकारी होंगे। तीसरे नंबर पे मतलब कि बड़े अधिकारियों का जो शपथ दिलाना, शपथ का मतलब। चौथी में क्या हो गया, संघीय क्षेत्र हो गए। पांचवी में क्या होगा, जाति और जनजाति क्षेत्र हो गए, ठीक है। छठी में क्या हो गया, एटीएम का के ध्यान रखना है। एटीएम, ए थे असम हो गया, टी थे त्रिपुरा हो गया, एम थे मिजोरम हो गया, एम थे ओ मेघालय हो गया, ठीक है। तो ये, और सातवीं सूची में क्या पड़ा, ये हमारा शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार की सूचियों में, राज्य, संघ और समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया है सिक्स्थ अनुसूची पढ़ ली हमने पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में जो होगा, दूसरे पार्ट में हम टॉपिक को खत्म करेंगे। कर तो पहले पार्ट में देते, बट वही है ना, एक प्रोसेसिंग होती है ना काम करने की, सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा अलग है कि थी योग, मतलब कि थी और टीचर का अलग है, दूसरे ताकत का अलग है, वैसे में अगर पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई विवेक सर का अलग तरीका है, एग्जाम्पल में पढ़ाते हैं, ठीक है। और आदित्य रंजन सर का अलग तरीका है, जो हमारा रैंकर गुरुकुल चैनल पे पढ़ाते हैं। तो एक मेन स्टेप ये है कि सबका अलग अलग तरीका है, किसी का सेम प्रोसेसिंग नहीं है, बिकॉज किसी का सेम तरीका नहीं होता पढ़ाने का, सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो लास्टली यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपना 100% दो। जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो, देते रहो 100%, बिकॉज कभी ना कभी तो वो टारगेट कंप्लीट होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि वो टारगेट से मेरी अचीवमेंट जुड़ी हुई है, मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है उस टारगेट से। तो वो टारगेट मुझको कंप्लीट करना है, किसी न किसी हालत में वो टारगेट कंप्लीट करना ही है। या फिर आप पॉलिटेक्निकल कर रहे हो, या आईटीआई कर रहे हो, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए कि मुझको जाना कहाँ है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझको जाना दिल्ली है और मैं टिकट ले रहा हूँ, टिकट ले रहा हूँ अथन की, तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुँच पाओगे। आप दिल्ली जब पहुँच पाओगे जब पानीपत से आप दिल्ली की टिकट लोगे, ना कि अथन की, ठीक है, तभी पहुँच पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट होते हैं कुछ, ये इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में अपना अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो इन पॉइंट को तुम रखे, कुछ एक्ट करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी वीडियो पे अच्छे से कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो ऐसे ही मेरी गलती बताते रहो और मैं अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।